So hello everyone, and I hope you all doing well. This video is going to very much important for all the railway pharmacist aspirants. As you all know, railway pharmacist exam or railway pharmacist recruitment is coming this July, August, right? This time actually exam होगा. तो उससे पहले आई थिंक आप सबको सिलेबस क्या होगा या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट से या फिर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, पैटर्न क्या होगा, ये सब थोड़ा सा आप सबको पता होना चाहिए, राइट। तो हमने यहाँ पे रेलवे का लास्ट जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसका पीडीएफ थोड़ा डाउनलोड कर लिया है। एंड जो ये देख लो, ये है सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो इसी टाइप का रिक्रूटमेंट इस साल भी होने वाला है। ये 2019 में एक्चुअली हुआ था, उसके बाद से सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, तो इस साल होगा। तो लाइक एवरी वन इज़ वेटिंग, बहुत लाइक अराउंड आई थिंक 2-3 सालों से वेट कर रहे हैं सब इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो इट विल बी अ ह्यूज कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है रेलवे में। और ये सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट है तो जोनल वाइज होगा, तो इंडिया के सारे स्टूडेंट्स दे कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज। कोई भी पर्टिकुलरली एक आपको जोन में अप्लाई करना होगा, जैसे कि हम एसएससी जोनल वाइज करते हैं, राइट। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई है, एक्चुअली 2 वीडियो बनाए हैं, बट एक रिसेंटली यूपीएससी आफ्टर फार्मेसी और रिसेंटली हमने बनाया है एसएससी आफ्टर फार्मेसी। आप उन दोनों को वीडियो को ज़रूर देखना, वीडियोस बहुत हेल्पफुल है। एंड आप वहाँ पे मुझे बताना कमेंट करके कि नेक्स्ट वीडियो ऐसे और किस टॉपिक पे पर्टिकुलरली कैरियर पे ऊपर चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, सो एक रेलवे के ऊपर भी बना दूंगा मैं, ओके राइट। तो चलते हैं हम। तो यहाँ पे जो एक्चुअली फार्मासिस्ट ग्रेड 3 के पोस्ट थे वो 277 पोस्ट थे एक्चुअली। तो हम लोग इस पर डिबेट नहीं करते कि इस साल क्या पोस्ट हो सकता है, ऑल अराउंड 300 के आसपास ही होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। होगा तो वो तो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो यहाँ पे 29,200 सैलरी था हमारा, ओके। और ग्रेड 5 का है यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ नर्सेस है, उनको मिल रहा है 44,907 पे स्केल। और हमारा एक 4 साल का डिग्री है, राइट। तो इट्स वेरी अनफेयर, आई नो, बट क्या ही करें अब, राइट। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली चलते हैं। ये जो डिटेल्स है ये तो आप सबको ऑलमोस्ट पता है, लाइक फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल करना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो प्रिपरेशन, बिकॉज एज आई सेड देयर विल बी ए ह्यूज कंपटीशन। लाइक मान लो 2019 में रिक्रूटमेंट हुआ था, जिनको वहाँ पे नहीं हुआ था दे आर वेटिंग। उसके साथ 20, 21, 22, 23, 24 इतने सारे बैचेस ने डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म कंप्लीट किया है। सारे स्टूडेंट्स दे आर वेटिंग, उसके साथ साथ प्रीवियस वाले, ठीक है। तो ह्यूज यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है इसमें। और ईएसआईसी का अगर रिक्रूटमेंट एक जो है वो अगर आते हैं तो दोनों में ही बहुत ज़्यादा हाई लाइक एक्सपेक्टेशन है, हाई। कब आएगा फॉर्म, कब ये डिटेल्स फिर से सेम ही रिपीट होंगे, उससे बेटर है हम लोग एक प्लानिंग करके रखें कि ऐसा होगा तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद अ पॉजिटिव वे कि ठीक है, मान लेते हैं कि यही होगा, तो इसके हिसाब से हम लोग अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करते हैं। आगे कुछ चेंजेस थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो दैट विल नॉट अफेक्ट टू मच, एक्चुअली वो ज़्यादा कुछ इफेक्टेबल नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है। रेलवे के रिक्रूटमेंट ऐसे ही होते हैं, जो पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट होते हैं, नॉट ओनली फॉर फार्मासिस्ट, दिस इज अ पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट टोटल। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, सेक्शन वाइज मार्क्स कैसे डिवीजन है। प्रोफेशनल एबिलिटी के ऊपर 70 मार्क्स है। अब अगर ये देखा जाता है कि 70 के जगह कुछ और होते हैं, दैट डजंट एक्चुअली मैटर, ठीक है। 70 की जगह 80 क्वेश्चन होते हैं अगर, या फिर 100 क्वेश्चन होता है, उससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है। प्रोफेशनल एबिलिटी के क्वेश्चन तो रहेंगे ना, 70 हो, 80 हो, 90 हो, क्या फ़र्क पड़ता है, हमको प्रिपरेशन लेना है, दैट इज़ द मेन थिंग। तो हम प्रिपरेशन लेंगे प्रोफेशनल एबिलिटी, मतलब हमारे फार्मेसी पार्ट से, ठीक है, फार्मेसी पार्ट से। ये स्पेसिफिकली फार्मासिस्ट के लिए नहीं है, ये पीडीएफ सभी के लिए है, दैट्स वाई यहाँ पे ये लिखा है प्रोफेशनल एबिलिटी, डोंट गेट कंफ्यूज। ये बस इसका मतलब है कि आपका डी फार्म या बी फार्म का जो पूरा सिलेबस है, ठीक है। चलते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस की तरफ। जनरल रेलवे का सिलेबस इज़ वेरी टफ एंड सो मेनी सब्जेक्ट, डी फार्म, बी फार्म, इवन सम सब्जेक्ट्स फ्रॉम एम फार्म ऑल्सो देयर। सो थोड़ा अच्छे से करना प्रिपरेशन। जनरल अवेयरनेस 10, 10, 10, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, एक्चुअली नॉट 10, 3 सब्जेक्ट एक्चुअली, 1, 2, 3, 4, 5, देयर इज 5 सब्जेक्ट एक्चुअली विच विल कंक्लूड 10, 10, 10, मतलब 30 मार्क्स। 30 मार्क्स के लिए आपको बहुत ह्यूज प्रिपरेशन लेना होगा एक्चुअली, क्योंकि दिस इज द एक्चुअली लाइक मार्क्स, दिस इज द एरिया ऑफ एक्चुअली अ गुड मार्क्स। क्योंकि जनरल अवेयरनेस बहुत चांसेस है, अगर 10 में से 8 ठीक कर दोगे ना, तो वहीं पे आपका कट ऑफ बहुत लाइक आगे चला जाएगा, ठीक है।
एरिथमेटिक बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, अगर ट्रिक आपने सीख लिया, कुछ थोड़ा प्रिपरेशन ले लिया, तो एरिथमेटिक का एक क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट ना कर पाओ ऐसा नहीं होगा, सारे सॉल्व कर पाओगे। प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकता है आपका जो जनरल इंटेलिजेंस पार्ट है या फिर रीजनिंग पार्ट है, ये थोड़ा अलग एरिया से आ जाए, या फिर इसमें से 10 में से हो सकता है आपका 1-2 सॉल्व हो या फिर 3 सॉल्व हो मैक्सिमम। लेकिन एरिथमेटिक से अगर 2 दिया जाए तो ट्राई करो कि 1 हमारा हो, ठीक है, मिनिमम, क्योंकि वो मैथ रहेंगे सिंपल, बहुत सिंपल मैथ रहेंगे। लेकिन मैथ सिंपल रहेंगे, लेकिन प्रोसेस अगर आप 11-12 या फिर क्लास 10 के प्रोसेस में करने जाओगे, जब लॉन्ग प्रोसेस है, उससे आपका सॉल्व नहीं होगा, बहुत टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे विदाउट कैलकुलेटर। तो इसलिए आपको सीखना पड़ेगा ट्रिक्स, ठीक है, राइट। और हमारा है जनरल इंटेलिजेंस, जैसे कि मैंने कहा जनरल इंटेलिजेंस एक पार्ट है, ओके, रीजनिंग पार्ट है, ये एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, एरिथमेटिक हो गया, ये मतलब मैथ, एरिथमेटिक मतलब एरिथमेटिक जो पार्ट है मैथ का 11-12 लेवल का वही, ठीक है, सब कुछ रहेंगे एक्चुअली में। जनरल इंटेलिजेंस में आपका इंटेलिजेंस टाइप का क्वेश्चन रहता है नॉर्मली जो ठीक है, एप्टीट्यूड टाइप का जो क्वेश्चन रहता है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पे रीजनिंग में आपका दोनों टाइप का ही रीजनिंग रह सकता है एक्चुअली, तो रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस से क्वेश्चन रहेगा, बहुत ईजी है। हम लोग फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, हमने फिजिक्स भी किया है फार्मास्यूटिक्स में, हमने केमिस्ट्री किया है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब कुछ, लाइफ साइंस इज रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट, तो जनरल साइंस का क्वेश्चन आना चाहिए, 11-12 के लेवल का होता है ये। तो मेनली रेलवे के क्वेश्चन मीडियम टाइप के होते हैं, जितना मैंने देखा है प्रीवियस ईयर्स के पेपर, इट्स नॉट दैट टफ एंड नॉट दैट इजी ऑल्सो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कंपटीशन बहुत ह्यूज है, अगर ये रिक्रूटमेंट 300 करके वैकेंसीज हर साल आते तो कोई बैठा नहीं रहता एक्चुअली, सबको जॉब मिल जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, तो अब क्या ही करें। तो यहाँ पे CBT मोड पे एग्जाम होने वाला है, ठीक है, एंड मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच एंड रॉन्ग आंसर, 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। हर एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग करते हो तो 1/3 उसमें नेगेटिव चला जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है, तो आपको बहुत सोच समझ के एक्चुअली आंसर करना होगा, राइट। एंड मेरिट बेस्ड टोटली है, यहाँ पे नॉर्मली कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, तो जितना ज़्यादा अच्छा आप स्कोर करोगे उतना चांसेस है आपका मिलने का। यहाँ पे इसी में सब नॉलेज आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका कोई लाइक पार्ट वाइज एग्ज़ाम होता है, जो लाइक SSC UPSC में जैसे होता है, एक ही एग्ज़ाम होगा, और देख सकते हो ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स अलर्ट, मतलब पर क्वेश्चन 1, लेकिन 1/3 नेगेटिव चला जाएगा अगर आप रॉन्ग करते हो, तो आपको रॉन्ग नहीं करना है ज़्यादा। एंड हो सके तो जो 2019 के ये जो देख रहे हो आप लोग, इस पे आप वेबसाइट पे थोड़ा चले जाना, ठीक है, वेबसाइट पे अगर जाते हो तो आपको इस वाले रिक्रूटमेंट का 2019 वाले रिक्रूटमेंट का, जैसे कि आप देख सकते हो, सब कुछ मिलेगा। पहला है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, फिर लिस्ट ऑफ पोस्ट, फिर अमेंडमेंट्स है, एप्लीकेशन, फिर बहुत कुछ है एक्चुअली। तो इसमें से मैं आप सभी को बोलूँगा थोड़ा सा ना आप फाइनल आंसर कीज, क्वेश्चन पेपर, फिर जो कट ऑफ है, जिन जिनको मिला है उनका मार्क्स क्या था, ये सब थोड़ा देख लेना, ठीक है। स्कोर कार्ड तो आप नहीं देख पाओगे, लेकिन जो प्रोफेशनल पैनल है, किसको कितना मार्क्स मिलने पे वो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा देख लेना। इसमें से क्या होगा, थोड़ा आपको नॉलेज आ जाएगा। लेकिन ऑलवेज मैं जैसे कहता हूँ, सबसे पहले किसको क्या मिला था ये मत देखो, इसमें से क्या होगा ना, आपको एक ऐसा आ जाएगा माइंडसेट कि अच्छा 50 मिनिमम मिलेगा तो मुझे रेलवे मिल जाएगा, ऐसा एक माइंडसेट आ जाएगा, तो आपका टारगेट ही 50 रह जाएगा फिर। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 200 मार्क्स कर दिया इस बार एग्जाम, तो आप लोग सोच में पड़ जाओगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो माइंडसेट ऐसा रखो कि पैटर्न चेंज नहीं होगा, तो क्वेश्चन थोड़ा कम आए ज़्यादा आए, नो मैटर, आई विल डू माई बेस्ट। उस हिसाब से प्रैक्टिस नहीं करूँगा, प्रिपरेशन नहीं लूँगा, मैं प्रिपरेशन लूँगा एज पर द सिलेबस, एज पर द सब्जेक्ट्स। मेरा सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए, ना कि मेरा लोएस्ट कट ऑफ, कि इतना कट ऑफ क्लियर कर दूँ, ये मेरा टारगेट है। इससे होगा कि आप लोग सोचोगे कि ठीक है रीजनिंग को छोड़ देते हैं, एप्टीट्यूड को छोड़ देते हैं, क्वान्टिटेटिव के ध्यान देते हैं, बस 2 ही सब्जेक्ट, ऐसा नहीं चलेगा। हो सकता है आपको क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर जनरल नॉलेज से एक भी क्वेश्चन आप नहीं मिला, तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि रीजनिंग का क्वेश्चन आपको ईजी लगा, यार ये तो ईजी था लेकिन मैंने ट्रिक सीखा नहीं, ठीक है। फार्मेसी के पार्ट का ना हो जाएगा, वो हम लोग कर लेंगे, उतना हमको नॉलेज आ चुका है। प्रॉब्लम होगा ये नॉन फार्मा पार्ट पे। SSC आप लोगों ने रिसेंटली जिन्होंने जो ESIC का वैकेंसी आया था,
उनको पता लग गया है कि नॉन फार्मा पार्ट कितना इम्पॉर्टेंट है। और मैंने एक वीडियो बनाई है हाउ टू प्रिपेयर द नॉन फार्मा पार्ट, जिसको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आई बटन पे, आप जाके मेरे चैनल पे भी देख सकते हो, उसको ज़रूर देखना। उसमें मैंने पूरा बताया है कि मैं कैसे नॉन फार्मा पार्ट को प्रिपेयर करता हूँ या फिर किए हैं ऑलरेडी, एंड कौन कौन से बुक्स मैं रेफ़र करता हूँ खुद एंड आपको भी। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आगे के इस एक वीडियो में हम लोग सिलेबस के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, फार्मेसी नॉन फार्मेसी बोथ। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।